नमस्कार। हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। 4 साल की चुप्पी और अनिश्चितता के बाद दक्षिण एशिया में एक नया दौर शुरू हो रहा है। पहली बार तालिबान सरकार के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत पहुंचे हैं। क्या भारत अब तालिबान से सीधे संबंध बनाना चाह रहा है? इस यात्रा का क्या मतलब है भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के लिए? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक दौरे की पूरी कहानी। भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। भारत ने अफगानिस्तान के विकास में हमेशा अहम भूमिका निभाई। सड़कें, अस्पताल, संसद भवन सब भारत की मदद से बनी। लेकिन अगस्त 2021 में जब तालिबान ने सत्ता संभाली तो भारत ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी और सिर्फ सीमित मानवीय सहायता जारी रखी। अब 4 साल बाद अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा को माना जा रहा है डिप्लोमेसी में बड़ा टर्निंग पॉइंट। 9 अक्टूबर 2025 को अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र से विशेष अनुमति लेकर मुत्तकी को यात्रा की छूट दिलवाई, क्योंकि तालिबान नेताओं पर अब भी यूएन प्रतिबंध लगे हैं। यह तालिबान शासन के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली उच्च स्तरीय आधिकारिक मुलाकात है। इस यात्रा के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। इसमें से भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को बढ़ाकर पूर्ण दूतावास बनाने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने संयुक्त व्यापार समिति बनाने पर सहमति दी। भारत अफगानिस्तान को स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के क्षेत्रों में मदद बढ़ाएगा। दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा की। अफगान छात्रों और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आने के लिए वीज़ा प्रक्रिया आसान करने की बात हुई। यह दौरा भारत की अफगान नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। भारत समझता है कि अगर उसे क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना है तो काबुल के मौजूदा सत्ता ढांचे से संघर्ष जरूरी है। यह कदम पाकिस्तान, चीन और ईरान जैसे देशों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी अहम है। अफगानिस्तान के लिए भी भारत के साथ जुड़ाव का मतलब है व्यापार, निवेश और विकास का नई संभावनाएं। हालांकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। यह सिर्फ व्यावहारिक संपर्क है, न कि राजनीतिक मान्यता। सकारात्मक संकेत के बावजूद कई चुनौतियां मौजूद है। तालिबान नेताओं पर अभी भी यूएन के प्रतिबंध लागू है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर गंभीर चिंताएं है और भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता आतंकवाद का खतरा अभी भी बरकरार है। भारत का यह कदम दर्शाता है कि वह वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीति बदल रहा है। यह कूटनीति का नया चेहरा है जहां मान्यता नहीं पर संवाद जरूर है। क्या यह यात्रा भारत अफगानिस्तान रिश्ते में नया युग की शुरुआत है या सिर्फ एक सतर्क कूटनीतिक प्रयास? समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली और काबुल के बीच संवाद का दरवाज़ा फिर से खुल गया है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।